बहुत लोग जो है वो खलफशार और एक प्रॉब्लम में मुब्तला है कि वो कहते हैं कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है उस वक्त मौजूद नहीं, वो ग़ैबत में नहीं है। दरअसल या तो वो पैदा होंगे या फिर वो पैदा नहीं हुए या फिर उनका इंतकाल हो गया माज़अल्लाह, या फिर वो किसी गुफा में चले गए और वो लौट के नहीं आएंगे। इस तरीके की बहुत ज़्यादा फ्लॉ वाली बातें जो है वो ज़माने में बहुत आशना की जा रही है और लोगों को बताई जा रही है। और वो ऐसा कहते हैं कि नहीं मौला जो है वो तो आएंगे ही नहीं माज़अल्लाह, कुछ तो उस पर अकीदा ही नहीं रखते। तो इन सब के लिए एक ऐसा इंसान जो था वो ये बात पे यकीन रखता था कि मौला जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और उसका बिल्कुल भी एक ऐसा बुनियाद थी उसकी कि नहीं मौला नहीं है और वो नहीं है। लेकिन किस तरीके से उसके वाकया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो कैसे तब्दील हुआ, वो क्या उसकी जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने उसको बता दिया कि मौला मौजूद है। कहीं खुद मौला ने तो नहीं बताया कि वो खुद मौजूद है, अगर बताया तो किस तरीके से बताया, क्या आपके साथ ये हो सकता है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए, जब लोग इससे बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आज एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है कुछ ये कहते हैं कि मौला जो है वो मौजूद ही नहीं है, वो आएंगे नहीं, कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे माज़अल्लाह। कुछ कहते हैं कि नहीं मौला जो है वो किसी गार में चले गए और अब वो नहीं आएंगे माज़अल्लाह। कुछ कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया और वो लौट के नहीं आएंगे। कुछ कहते हैं कि वो अभी पैदा ही नहीं हुए। और इस तरीके की बातें जो है वो बहुत आम की जा रही है ज़माने में और माशरे में। तो इस पर एक बहुत क्रिटिसिज्म वाली वीडियो होने जा रही है, उस पर एक चोट होने जा रही है कि एक इंसान जो था जिसका नाम था हुसैन, वो भी इस बात पे यकीन रख रहा है कि मौला जो है वो मौजूद नहीं है और मौला का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ माज़अल्लाह, और मौला जो है वो नहीं आएंगे। इस तरीके की बातें जो है और इस तरीके का जो यकीन है वो रखता था। लेकिन किस तरीके से तब्दीली आई उस पर चले बात करते हैं, और ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। तो फिर ये वाक़या कुछ पुराना वाक़या है, ज़्यादा बहुत पुराना नहीं है, कुछ पुराना वाक़या है, जिसमें जो सुल्तान था उसने हुसैन इनको गवर्नर बना के भेजा खुम का। खुम जो है वो ईरान में एक शहर है, तो ईरान में एक शहर है खुम, जहाँ पर इनको गवर्नर बना के भेजा गया। और खुम की एक तारीख थी कि वहाँ पर जो भी गवर्नर बना के भेजा जाता था, वहाँ की जो पब्लिक थी, नॉर्मल पब्लिक, जो नॉर्मल लेमैन लोग थे, वो लोग उसको मार पीट के भगा देते थे। वहाँ पर उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे अपना गवर्नर के तौर पर। और ये भी वहाँ पर भेजे गए। लेकिन ख़ास तौर पे इनके साथ, हुसैन के साथ, एक बटालियन भेजी सुल्तान ने, ताकि वहाँ पर अगर कोई डिफेंस मैकेनिज्म का काम करे तो फिर ये डिफेंस मैकेनिज्म में आर्मी का जो टुकड़ा छोटा सा वो काम करे, ताकि तुम अपनी एक प्रोटेक्शन और एक सेल्फ डिफेंस तो कर पाओ। तो उनको वहाँ पर भेजा गया। तो अब ये बताते हैं कि मैं वहाँ खुम गया, मैं वहाँ रहने लगा। बहुत तवील वाक़या है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर से मुख्तसर जो है वो करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और फिर वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने जब मैं गया तो फिर मैं एक जानवर के पीछे भागा। मेरे पीछे एक आर्मी का स्टाफ भी था जो कि कहीं भटक गया और मैं रास्ता भटक के कहीं और चला गया। तो मैं भागते 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 देखा मैंने कि वो जो जानवर है वो नदी के किनारे पहुंच गया है, और मैं भी नदी के किनारे चला गया। फिर वहाँ पर जब मैं उसको अटैक करने की पोजीशन में आ गया और मैं उसको मारने वाला था या फिर इस तरह का कुछ वाक़या बन गया था, तब मैंने देखा कि नदी के उस पार या कुछ दूर पे वहाँ पर मैंने देखा कि एक सुर्ख घोड़ा यानी कि रेड हॉर्स पे एक आदमी जो है वो वहाँ पर आया है, और वो एक अमामा पहने हुए है, और उसकी शक्ल जो है वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसने वो एक कपड़ा बांधा हुआ है, और फ़कत उसकी जो आंखें हैं वो नज़र आ रही है। उसकी आंखें ऐसी थी कि वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाया। वो जो जुमला है वो मैं मन आपके सामने पढ़ूंगा कि वो जो शख्स घोड़सवार था उसने क्या फरमाया इनको, कहा हुसैन। अब जब इन्होंने उस घोड़सवार ने आवाज़ लगाई हुसैन, तो ये बहुत इनको अजीब सा लगा क्योंकि ये वहाँ के गवर्नर थे। तो ना कोई अमीर, ना कोई लक़ब, ना कोई शान शौकत, ना कोई सुल्तान आज़म, इस तरह की कोई बात नहीं, और बस कहा हुसैन। और ये फरमाते हैं कि उस आवाज़ में इतना अथॉरिटी थी, उस आवाज़ में इतनी ज़्यादा हैबत थी, उस आवाज़ में इतनी क़ुव्वत थी, उस आवाज़ में इतनी ताकत की मैं दहल गया, मुझ पर हैबत तारी हो गई, मेरे जिस्म का रोम रोम जो है वो हिल गया, वो पूरा ट्रम्बल हो गया। इतनी ज़्यादा ट्रम्बलिंग आवाज़ थी वो, और वो आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। और यक बयक मेरे अपने मुंह से एक बार की ये जुमला निकल गया कि जी मुझे हुक्म कीजिए। मतलब मैं चाह नहीं रहा था, मतलब वो कहते हैं कि मेरे अख्तियार में चीज़ें नहीं थी, और अपने आप ही ये जुमला मेरे मुंह से निकल गया कि जी हुक्म कीजिए। और उसके बाद वो फरमाता है, वो घुड़सवार फरमाता है कि तुम ज़ियारत नाहिया को रिडिक्यूल करते हो, उसको ख़राब कहते हो, उस पर एतमाद नहीं रखते, उस पर यकीन नहीं रखते, और फरमाते हैं कि तुम हमारे लोगों को खुम्स नहीं भेजते, तुम हमारे लोगों को खुम्स नहीं पे करते। तो उसके बाद कहते हैं कि उस आवाज़ में इतनी ऑडेसिटी थी, उस आवाज़ में इतनी डेयरिंग आवाज़ थी, उस आवाज़ में इतनी ज़्यादा हैबत थी कि मैं बता नहीं सकता, और मेरे जिस्म का एक एक ज़र्रा जो है वो काँप रहा था, वो वाइब्रेट हो रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग थी कि मैं बता नहीं सकता था।
और वो फरमाते हैं कि आज के बाद मैं आपके सारे कमांड को ओबे करूंगा। ये ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर से ये चीज निकल गई, उन्होंने कुछ सोचा ना समझा, बस एक बारगी बाइख्तियारी तौर पे उनकी आवाज ये निकली कि मैं आपके सारे कमांड्स को ओबे करूंगा। जो भी वो घुड़सवार था उसके लिए उन्होंने कहा। उसके बाद वो फरमाते हैं कि अब यहां से तुम जब खुम जाओगे तो फिर तुम खुम्स जो है खुम्स वो पे करना। और उसके बाद ये फरमाते हैं कि जी सर मैं करूंगा, मतलब इनका फिर से एक आवाज निकल गई। और उसके बाद फिर वो आखिर में फरमाते हैं जाने से पहले वो घुड़सवार की जाओ खुदा तुम्हारी हिदायत करे। देखिए ये वाला आखिरी जुमरा था जो यहाँ पर पेश आया। और उसके बाद फिर एक काफी लंबा और काफी एक कंप्लीट वाकया है कि जब वो उन्होंने कुछ वक्त बाद देखा तो उन्होंने अपना घोड़े की जो एड़ है वो लगाई या फिर उन्होंने मोड़ लिया घोड़ा, और फिर वो इधर उधर देखा तो फिर वो कहीं पर भी नज़र नहीं है। और उसके बाद जो है वो फिर अपने क़ौम वापस आए, फिर वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो वहाँ के लोग थे नॉर्मल पब्लिक, उन्होंने कहा कि हम अभी तक जितने भी गवर्नर्स आते थे उनके खिलाफ एक मुहिम चलाते थे, उनको हटा देते थे, उनको मारते पीटते थे, लेकिन आपके साथ हम ये नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने काफ़ी टाइम एक वहाँ पर गवर्नर रहे। और उसके बाद कुछ सुल्तान जो था मेन राजा था उसके जाके किसी ने इनकी बुराई कर दी तो फिर उनको यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया। फिर वो बगदाद वापस आ गए। ये पूरा मैं जल्दी आपको ट्रैवल करके ले जा रहा हूँ मेन पॉइंट पे। वो बगदाद वापस आ गए। फिर जब बगदाद वापस आए तो फिर सारे जितने भी शहर वाले थे वो उनसे मिलने आए, मुलाकात करने आए कि आप गवर्नर रहे इतने वक्त को, उनके तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा, क्या रहा, जो भी कुछ था। और उन्होंने देखा कि एक शख्स था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न उस्मान अमरी, जो कि भी पब्लिक में बैठा हुआ था, लेकिन लोग जो है वो धीरे धीरे बात कर करके मुसाफा कर करके बात कर करके जाने लगे। लेकिन वो जो मोहम्मद इब्न उस्मान अमरी थे वो आखिर तक बैठे लगे। तो जब वो आखिर तक बैठे लगे तो मुझको ये सोचने में एक बात आई और मैं थोड़ा सा अनईजी हुआ कि अभी तक ये क्यों बैठे हुए हैं। और फिर मोहम्मद इब्न उस्मान अमरी कोई शख्स होंगे, वो पास आते हैं, वो करीब आते हैं और वो फरमाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी, कुछ प्राइवेट सेशन में बात करनी है। तो फिर वो प्राइवेट सेशन में आते हैं। और अब यहाँ पर मैं फिर से उनका एक मनोहम जुमला पढ़ूंगा कि आखिर अब उन्होंने क्या कहा। वो फरमाते हैं कि मैं तुमको वो चीज़ याद दिलाने आया हूं कि जब तुम शिकार खेलते खेलते नदी के किनारे पहुंचे थे, जब तुम साहिल के किनारे पहुंचे थे और वहां पर तुमने देखा था कि एक सुर्ख घोड़ा जिसके ऊपर एक घुड़सवार है, जिसकी आंखें जो है वो फकत नजर आती हैं और मुंह जो है वो ढका हुआ है, उसने इस आवाज में तुमसे कहा था। और वो फरमाता है कि उसने अपना वादा पूरा किया, तुमने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया, तो तुम अपना वादा कब पूरा करोगे। तो उसके बाद फिर उनको ऑल ऑफ अ सडन हुसैन फरमाते कि मुझे पूरा वाक़या जो वो याद आ गया शुरू से आखिर तक कि कैसे वो चीज़ आई थी और मेरे जिस्म का रोम रोम जो फिर है वो पूरा सा ट्रेम्बल हो गया उस वक्त जब ये वाक़या मोहम्मद इब्न उस्मान अमरी ने उनको बताया। और उसके बाद वो फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी की जो भी सरमाया है, जो भी मेरा ट्रेजर है, जो भी मेरा बैकअप प्लान है, वो सारा का सारा ये सामने रखा हुआ है। हुसैन जो है वो मोहम्मद इब्न उस्मान अमरी से कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम जिस तरीके से भी जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें जितना भी खुम्स निकलता है वो सारा का सारा तुम्हारा है, वो लेके तुम चले जाओ, वो सारा तुम्हारा है। और ये वाक़या जो है यहाँ पर वो पेश आता है। और फिर हुसैन जो है जो ये गवर्नर थे कौम के, वो कंक्लूड करते हैं कि ये जो पूरा वाक़या मेरी ज़िंदगी में आया था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि साहिब ज़मान नरगिस चश्मान यूसुफ ज़ारा अब्बा सालेह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो मौजूद हैं, वो हिदायत करते हैं, वो गाइड करते हैं, वो आपको मुसीबतों से निकालते हैं, वो आपके अमाल जो है वो उसको देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, आपकी जितनी भी चीज़ें, आपकी जो मुश्किलात हैं उसको सुनते हैं। और जब आप अच्छाई करते हैं तो वो खुश होते हैं, जब आप बुराई की तरफ जाते हैं तो फिर वो रोते हैं, गमगीन होते हैं, वो रंज खाते हैं। तो आपको चाहिए कि ये वाला वाक़या जो लोग भी जिस तरीके भी क्रिटिक और जिस तरीके भी जो रॉटन टमाटोज हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग जान जाए, पहचान जाए, मान जाएं कि मौला की हैबत, मौला की ताकत, मौला की क़ुव्वत सारी की सारी खुदा, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भगवान की है। क्योंकि वो हुज्जत खुदा है, वो दूत ईश्वर है, वो खुद ईश्वर का नुमाइंदा है इस दुनिया में। तो आप लोग समझ जाएं कि जब वो आ जाएंगे आपको वक्त नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, अभी आपके पास वक्त है कि आप चीज़ों को सुधार ले, जान जाए, पहचान जाए। वरना उस वक्त जब मौला की सुल्तानियत का ज़ाहिरी ज़हूर हो जाएगा तो जान जाइए फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। मौला जो है वो फ़कत ज़ालिमीन से पर्दे में है, आशिकीन से नहीं। तो अगर आप सच्चे आशिक बन जाएं तो अपने आप ही तकवा, परहेज़गारी, सारी चीज़ें जो है वो अपने आप आने लगती है। लेकिन शर्त है कि आपकी सच्ची मोहब्बत खालिसतन खुलूस के साथ मौला से निस्बत कायम कर ले, तब आपकी जो परवाज़ है फिर वो शहबाज कलंदर वाले होने लगती है। और फिर वो जो आम तौर आम फैम जो बातें हैं उससे आप बहुत ऊपर निकल जाते हैं। तो ये वाली बात जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को शायद थोड़ा सा आपके दिल में हिदायत का एक बीज बो दे। और जो लोग ये समझते हैं कि मौला मौजूद नहीं, तो आप लोग जान जाए है मौजूद, कैसे निज़ाम चल रहा है, कैसे सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही ऑल ऑफ सडन हो जाती है। मौला का निज़ाम चलता है, मदद अपने आप कैसे आ जाती है। कभी कभी ऑल ऑफ सडन कोई शख्स आके आपकी मदद कर जाता है, आपको एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ से कब कैसे क्यों आया।
वो सब मौला निज़ाम चला रहे हैं, ना कि वो शख्स और ना कि वो कोई एक प्लानिंग के तहत होता है। वो मौला का निज़ाम है जो कि पूरा चल रहा है। तो आप लोग समझ जाएं, ये वाली जो बातें हैं वो एक मौज़ाती तौर पे तो होती हैं, लेकिन साथ साथ आपके लिए हिदायत बन के भी आती है कि आप लोग समझ जाए कि मौला का निज़ाम है जो कि चल रहा है। और ये वाली जो बात है वो आप लोग समझ जाए कि वो बस आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। बस दुआ कीजिए, आपके इख्तियार में दुआ है, दुआ कीजिए। अल्लाह के इस इख्तियार में सब कुछ है तो वो सब कुछ कर देगा, लेकिन आपके इख्तियार में दुआ है तो आप दुआ कीजिए। और दुआ जो है वो फर्श के और अर्श के दरवाजों को मिला देती है, ऐसी चीज़ होती है दुआ। तो आप और एक और चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा आखिर में कि मैं कमेंट में कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ और मैं कमेंट में प्राइवेटली रिप्लाई करने से बेहतर है कि एक अवामी तौर पे बात बता दूँ। और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को भी रिडिक्यूल करना नहीं चाहता, लेकिन देखिए हमारा जो मेन मोटिव है मौला, और मौला से हमको निस्बत कायम करनी है, ना कि एक दूसरे की नफ़ी करनी है। नफ़ी जो आपका सेल्फ है ना उसकी आपको नफ़ी करनी है ताकि आप और बेहतर बने, और मौला की नज़र में हमको अच्छा बनना है, ना कि दुनिया में। तो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, क्या कौन वैसा है, वो हमको डिसाइड नहीं करना, वो मौला डिसाइड करेंगे। हमको डिसाइड करना है कि हम कैसे हैं। तो अगर हम अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को अच्छा होने के बाद भी अच्छा ना समझना बहुत अच्छाई होती है। लेकिन फिलहाल की तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि अलमदार साहब से मेरी जो मोहब्बत है, उनसे निस्बत जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत उनको एग्जैजरेट करता हूँ या इस तरह की बातें करता हूँ। तो एक बात जान ले कि उनसे मोहब्बत मौला की वजह से है, ना कि मेरी जाती वजह से। वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा कोई एक प्राइवेट कनेक्शन नहीं है, वो मेरे कोई इस तरीके से नहीं है कि मैं उनसे बचपन के साथ बड़ा हुआ हूँ, नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन उनकी निस्बत जो मौला के साथ है, इसलिए उनके साथ जो निस्बत है वो निस्बत इस तरीके से कायम हुई है, ना कि ये कि मैं वो मुझे कुछ दे देते हैं या मेरे लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं या वो मुझको कुछ ऐसा बता देते हैं कि जो कि एकदम करिश्मा है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं। बात ये है कि मौला से उनकी इतनी अच्छी निस्बत है, मौला से उनका एक ऐसा कनेक्शन है जो कि मुझको ये बात दिखाता है कि हाँ यार, कि अगरचे कोई शख्स मौला के मुतालिक बता रहा है, मौला के मुतालिक लोगों को जता रहा है, तो क्यों ना कुछ ना कुछ तो उसमें शख्स में बात होगी। और मौला के मुतालिक ही अगर बताने में उसकी जो ज़ात की नफ़ी होती चली जा रही है और वो फिर एक आम शख्स से आरिफ बनता चला जा रहा है। और अगर मैं उसको प्रेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ज़ाहिरी तौर पे देख रहा हूँ, देखिए बातिन में हमारा काम नहीं किसी के झाँक के देखना, वो मौला करते हैं, मौला अजर देते हैं, मौला सवाब देते हैं, हम नहीं देते। हमारा काम है कि जो ज़ाहिरी तौर पर अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, उससे एक निस्बत कायम करें। तो जो भी शख्स जिस भी तरीके से जहां पर भी मौला के लिए काम करता है ना, मेरे लिए अपनी तरफ से सारी चीजें जो है वो कुर्बान है उसके लिए, क्योंकि मौला का एक बार निस्बत हो जाती है। तो जितने भी लोग मेरे साथ अभी कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, सारे के सारे मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं। सारे के लोग जो है उनसे मेरी निस्बत मौला की वजह से है, कोई स्पेशल और कोई प्राइवेट कनेक्शन नहीं है मेरा। सफदर सर हो गए, सफदर सर से भी मेरा जो कनेक्शन है वो बुनियाद मौला है, और अगर बुनियाद मौला हो तो कितनी ज्यादा बरकत होगी वो आप जानते हैं। तो मोहब्बत फिर उस तरीके से बढ़ती चली जाती है, ना कि ये कि हम कोई प्राइवेट चीज करते हैं या फिर आपस में ये कुछ ऐसा मुझे वो कुछ दे देते हैं, मैं उनको कुछ दे देता हूँ, नहीं। फ़कत दुआ के सिवा हमारे पास है ही क्या कि जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो जो ये कहते हैं कि अलमदार साहब को मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत निस्बत कुछ ज़्यादा ही दिखा देता हूँ, तो वो दिखाने का मकसद इसलिए कि अगर कोई शख्स मौला से मोहब्बत कर ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कि वो आरिफ बन जाता है। तो क्यों ना आप करें। मैं ये तो नहीं कहता कि बस वही आप भी कर सकते हैं, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। मौला के मुताबिक लोगों को अवेयर कीजिए, सोचिए कि ये निज़ाम किस तरीके से चल रहा है, ये चीज़ें क्या हो रही है, लोग कैसे कनेक्ट होती है। मैंने 1 साल पहले वीडियो का आगाज क्यों किया मैं खुद नहीं जानता। ऐसे इतने सारे लोग पूरी दुनिया में कैसे मुझसे कनेक्ट हो गए, ये क्या निज़ाम है, ये मौला ही चला रहे हैं और वही समझते हैं। मैं तो समझती रहा, मेरे तो अकल में ये चीज़ें नहीं आती। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि ये बुरे हैं वो बुरे, उनको कोई नहीं जानता, अलमदार साहब को, इस तरह की बातें, मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़ात की नफ़ी बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी और की। आप अपने आप को बेहतर कर ले, आपको सब अच्छा नजर आएगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अलमदार साहब, सफदर सर, अबुल हसन सर, ताहा भाई, शारिक भाई, वली भाई, काजिम भाई, जोहेब भाई, वो सारे के सारे मुझसे कनेक्टेड ज़ाती तौर पर नहीं है, मौला की नस्बत से कनेक्टेड है। और अगर मौला की नस्बत से कनेक्टेड है तो फिर वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उससे बेहतर कोई बॉन्ड हो नहीं सकता इस दुनिया में सिवाय मौला के कनेक्शन के। तो आप लोग जान जाएं और मान जाएं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं दुआ करता हूं कि जितने भी सारे मेरे लोग कनेक्टेड हैं वो और भी जितने हैं, हम सब मौला की गुलामी पा जाएं। और अलमदार साहब के मुतालिक मैं ये कहूंगा कि उनकी ज़ातियात से मुझे मोहब्बत नहीं है, उनकी सिफातियात से मुझे मोहब्बत है, जो कि मौला तक पहुंचा देती है। और मौला की मुतालिक अगर कोई भी दिल रखता है ना, तो उनकी बातें जो है वो जरूर मौला के मुतालिक एक दफा सोचने को मजबूर तो करेगी शख्सों की, आखिर ये शख्स क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, जो कि दिल को दहला देता है, होश को गवा देता है और बातों को ऐसे बहला देता है कि मौला से आपकी लगन जो है वो लग जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, बहुत ज्यादा तेज और एक्साइटमेंट नहीं हो गया होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कनेक्शन और मेरी जो एक वाइब है वो अलग ही चली जाती है। मौला की बात हो रही है ना, तो मौला की बात जो है वो
जोश और जुनून के साथ होती है। हमेशा एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है, बस वही है। इसका कहना भी यही है कि मौला ही है, बाकी हम कोई कुछ नहीं है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।